हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। उत्तर प्रदेश से डीएलएड कर रहे समस्त प्रशिक्षुओं के लिए हम लेकर के आए हैं शैलेश क्लासेज एप्लीकेशन। यह एप्लीकेशन आपको डीएलएड के सभी सेमेस्टर के विषयगत लाइव क्लासेज, नोट्स एवं टेस्ट पेपर, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे कम फीस में आपको बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो यदि आप भी डीएलएड कर रहे हैं और आपको किसी भी विषय से पर्टिकुलर कोई समस्या है तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी समस्या के हिसाब से बैच को परचेज करिए। साथ ही साथ यदि आप टेट, सीटेट, सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे यहाँ बैचेज अवेलेबल हैं और आप इसे परचेज करके बहुत ही आराम से पढ़ सकते हैं। थैंक यू। तो चर पदों को पढ़ना वीडियो को व उनका अर्थ समझना। ठीक है, चर पदों को पढ़ना व उनका अर्थ समझना। अब यहीं से देखिए सवाल की शुरुआत होगी बाबू। एक एक पॉइंट एकदम अपने दिमाग में डालते जाना। अगर यहां गड़बड़ा गई लालों ने तो के बीच गणित ना आई। ठीक है, अब देखिए चर पदों को पढ़ना का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा पहले। अच्छा ये बताओ लोन, अगर मान ला हे दे हमें इसे लिखी 2 गुणे 3 तो तोहरे लोग कह दे बा 6। कैसे कर लें? अगर हम लिखी 5 गुणे 8 तो तोहरे लोग कहा 40। और अगर हम लिखी 7 गुणे 12 तो आप लोग बताएंगे 84। आपने मल्टीप्लाई करके बता दिया। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं। अगर हम लिख दें 3 गुणे x, 3 गुणे x या 5 गुणे y या 7 गुणे z, तो अब समझा यहां 2 का पहाड़ा 2 तिहाई 6 जाना थी, 5 8 40 जाना थी, 12 7 84 जाना थी। लेकिन ये x का मनवा कहा पहले ई तो जान जाए, x का मनवा तो कुछ हो सकत है। और जब बाबू कुछ हो सकत है तो एक ध्यान दिया, अभी जब 3 गुणे x है तो एक चुपचाप लिख दिया 3 और x, एक लिख दिया 5 और y, और एक लिख दिया 7 और z। ठीक है, क्या लिख दे बा? 3x 5y 7z। पहली बात। दूसरी बात ध्यान से समझा, एकर मतलब इससे हम लोग क्या अर्थ निकाले? इससे अगर कहीं पे लिखा है 9x तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 9 गुणे x। क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे x। अगर कहीं लिखल है 7y तो हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणे y। अगर कहीं लिखल है 5b तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे b। जल्दी से बता दे, एकदम सभी बताया फटाफट। यहां तक समझ में आ गया कि अगर कहीं पे ऐसे लिखल है 4z तो हम एक लिख सकीला 4 गुणे z। यहां तक क्यों कोनो दिक्कत है? एक एक पॉइंट समझिए यार। अगर ना मजा आया ना तो गारंटी है आज के बाद पढ़ाना छोड़ देंगे। और कोई ऐसा सवाल अगर बच गया जो आपका ना लगा तो भी बताइएगा। अगर कहीं ऐसा लिखल है तो ये बात तोरे लोग समझ जाए कि 9x लिखल है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कैसे जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा। बट एक चीज और ध्यान से समझा लो, ई तो चला ठीक है लोन समझ जीवा। अब एक पॉइंट जो बहुत खतरनाक वाला पॉइंट है, ओके सुना। अगर कहीं ऐसे लिखल है b तो ई बतावा का यह b के लिख सकेला 1 गुणे b। अगर कहीं लिखल है c तो का ए के लिख सकेला 1 गुणे c। काहे कि 1 का पहाड़ा, अब समझा बात ऐसे भाई 2 गुणे 1 बराबर 2 होला, 4 गुणे 1 बराबर 4 होला। तो ऐसे अगर हम लिख दें f गुणे 1 ती एफ है तो हुई, क्या हुई? एफ है हुई। तो अगर कहीं पे गुणे 1 लिखल है तो लिखल है चाहे भाड़ में जाए। तो रेलोन समझ जाए। अगर हम यहां पे ध्यान से देखा, अगर हम यहां लिख दें आर लिख दे नहीं तो तू कह सकेला कि सर जी हम एक लिख सकीला 1 गुणे आर। क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे आर लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज बाबू एक और इंपॉर्टेंट बात समझ, आगे हम कैलकुलेशन में पढ़ाएंगे, उसमें नो डाउट कि हम कैलकुलेशन में भी पढ़ाएंगे, लेकिन ठीक है यहां पढ़ा रहे हैं तो यहां समझिएगा। एक पॉइंट और, वो पॉइंट का है, यो ध्यान से समझा, ध्यान से, कि अगर हे दे हम लिख दे 5x, देखिए हम लिख सकीला 5 गुणे x। एकर मतलब का है कि x 5 बार हवे। x कै बार है? 5 बार है। गुणा मतलब यही होता है ना। अगर यहां पे 9z लिख देनी तो हम लिख सकीला 9 गुणे z। एकर मतलब बाऊ ई भैल कि 9 बार का है z है। 9 बार z कै बार है? 9 बार है। ये मतलब भी आप लोग अपने दिमाग में ध्यान से रखिएगा। देखिए यही सारी चीजें हैं जिसके लिए मैं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूं। ना आई कोनो दिक्कतें ना है, कोनो झंझटें ना, ऐसा पढ़ाएंगे कि आने के बतिये छोड़ा।
पढ़े लोगन सीख जाइबा, पढ़ावे सीख जाइबा, गारंटेड है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा बहुत अच्छे से, एक एक पॉइंट, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत है नहीं मुझे, ठीक है। मेरे पास भी टाइम है और इतना सिलेबस खींच दिया हूं कि आपके पास भी टाइम है, ठीक है। आपको इतना दिक्कत होगी नहीं मैथ के लिए। दूसरा पॉइंट समझा, जो दूसरा पॉइंट है वह पॉइंट भी बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने क्या बताया आपको, हमने आपको बताया कि अगर कहीं पे 2y लिखा है, इसका मतलब बाबू ये है कि y 2 बार है, 2 बार है, अर्थात इस 2y को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 गुणे y, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y प्लस y, क्योंकि लगातार जोड़ की प्रक्रिया को ही गुणा नाम दिया जाता है। लगातार जोड़ की प्रक्रिया को ही क्या नाम दिया जाता है, गुणा नाम दिया जाता है। यह बात भी आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस क्रम में। चलिए अब ध्यान से समझना, 2 पॉइंट है यहां पे, 2 लाइन करके मैं आपको समझा रहा हूं। हमने आपको बताया कि अगर हम लिख दें x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो हम कहेंगे ये क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे सर x। हम कहेंगे कितनी बार, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 बार, तो आप कहोगे 5x, और इसी को हम लिख सकते हैं 5 गुणे x। ध्यान से समझना, अगर यहां पे लिखा है b प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी, तो हम पूछेंगे आपसे क्या लिखा है, आप कहोगे सर b। कितनी बार लिखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 b। हम कहेंगे इसी को और कैसे लिख सकते हैं, आप कहोगे सर 7 गुणे b लिख सकते हैं, बात खत्म। यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। और आगे पॉइंट समझिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर इसी चीज को जो हमने पढ़ लिया, अगर इसी को दूसरे रूप में दे, अब ये दूसरा रूप क्या है भाई, कि आप ऐसा लिखा देखे होंगे, अगर मान लो लिख दे x गुणे x, या मान लो लिख दे y गुणे y गुणे y, और या मान लो लिख दे x गुणे y गुणे z, या मान लो लिख दे x गुणे x गुणे y, या मान ले लिख दे a गुणे b गुणे b गुणे c, ऐसे, ठीक है। अब x y कुछ भी हो, हमसे उससे नहीं मतलब है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से तुम समझ लेना। पहले हम पूछेंगे क्या लिखा है, आप कहोगे x लिखा है। हम कहेंगे कितनी बार लिखा है, आप कहोगे सर जी 2 बार लिखा है, तो यही 2 इसके ऊपर लिख देना। कहां लिख दोगे, ऊपर। इसी को पढ़ोगे x स्क्वायर, इसी को क्या पढ़ोगे तुम, x स्क्वायर पढ़ोगे। हम पूछेंगे क्या लिखा है, आप कहोगे सर y लिखा है। हम पूछेंगे कितनी बार लिखा है, आप कहोगे 1 2 3 बार। हम कहेंगे यहां पे लिख दो y का क्यूब। हम पूछेंगे यहां क्या लिखा है, आप कहोगे सर x लिखा है, y लिखा है, z। हम कहेंगे कितनी कितनी बार, आप कहोगे 3 1 1 बार, तो ये हो जाएगा x y z, ठीक है। यहां पे हम पूछेंगे क्या क्या लिखा है, आप कहोगे सर x लिखा है, y लिखा है। हम पूछेंगे यहां क्या लिखा है, आप कहोगे सर a लिखा है, b लिखा है और c लिखा है। हमने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। अब हमने पूछा x कितनी बार लिखा है, आप कहोगे सर 2 बार, तो हम कहेंगे इसके ऊपर 2 लिख दो। एक लिखने का कोई मतलब है नहीं। हम कहेंगे a कितनी बार लिखा है, आप कहोगे सर 2 बार। मैं कहूंगा b कितनी बार लिखा है, आप कहोगे 2 बार। c कितनी बार लिखा है, सर 1 बार लिखा है, इसको छोड़ दो। तो इसको हम पढ़ते हैं x स्क्वायर, इसको पढ़ते हैं y क्यूब, इसको पढ़ते हैं x y z, इसको पढ़ते हैं x स्क्वायर y, इसको पढ़ते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर c। मतलब 2 घात है तो स्क्वायर बोलल जाला, 3 घात है तो क्यूब बोला जाता है। 2 घात है तो आप क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, और जब 3 घात होती है तब आप क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। मुझे बताओ क्या आप में से किसी को ऐसा लगा सर जी यहां तक ना समझ में आया? क्या आप में से किसी को, मत परेशान होइएगा, फिर से कह रहे हैं धैर्य पूर्वक सुनिएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं आपको कुछ पढ़ाऊं और वो पॉइंट आपसे मिस हो जाए या आपको समझ में ना आए, जीवन में कभी नहीं होगा। अब ध्यान से सुनो बाबू, इसका मतलब ये निकला। अब इसी का थोड़ा सा उल्टा करते हैं, इसी का, कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा है z की घात 4, तो इसका मतलब यह समझ जाना है कि 4 बार क्या लिखा है, z। तो z z z z, और यहां पे ऊपर लिखा है ना, तो गुणे का निशान, बात खत्म।
अगर ऊपर लिखा है तो क्या, गुणे का निशान, बात खत्म। अगर कहीं पे लिखा है ना x की पावर 5, ठीक है, इसको x की घात 5 पढ़ते हैं, तो इसका मतलब समझ जाना 5 बार लिखा है। और क्या लिखा है 5 बार, x लिखा है, x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x। तो मुझे बताओ क्या यहां तक आप लोग एक एक पॉइंट समझ जाओगे ना? जोड़ना है तब क्या करेंगे, और गुणा करना है तब क्या करेंगे? क्या यहां तक एक एक पॉइंट क्लियर है? बताइए, क्या यहां तक एक एक पॉइंट क्लियर है? देखिएगा, मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं, अब लास्ट लाइन में एकदम फाइनल करवा रहा हूं, ध्यान से देखो। जोड़ और गुणा, अंतर समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। यहां पे लिखा है x प्लस एक्स प्लस एक्स 3 बार, और यहां पे लिखा है x गुणे x गुणे x 3 बार, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। यहां पे लिखा है y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई 4 बार, यहां पे लिखा है y गुणे y गुणे y गुणे y 4 बार, ठीक है? ध्यान से समझते चलिए। यहां पे मान लीजिए लिखा है यहां पे कि a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a, ठीक है? और यहां पे लिखा है a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a, ठीक है? अब आपको क्या करना है, इन सब का उत्तर लिखना है कि क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो ध्यान से देखो क्या करना है। पहले आपको यहां पे सब में बराबर लगाना है, ठीक है? सब में बराबर लगाना है। और यहां पे a लिखा है तो आप यहां a लिखोगे, यहां y लिखा है तो y लिखोगे, यहां x लिखा है तो x लिखोगे, यहां x लिखोगे, यहां y लिखोगे, और यहां पे बराबर में a लिखोगे, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ गई? अब आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, ध्यान से समझो बाबू। अगर प्लस है, क्या है, अगर प्लस है तो इसके साथ लिख देना 3, और अगर ये गुणा है तो इसके ऊपर लिख देना 3, ठीक है? इसको पढ़ेंगे 3x, इसको पढ़ेंगे x क्यूब, ठीक है? ध्यान से समझो। अगर ये प्लस है तो इसके पहले लिख देना 4y, और अगर ये गुणा है तो इसके ऊपर लिख देना 4। इसको पढ़ेंगे 4y, इसको पढ़ेंगे y की घात 4 या y की पावर 4। अगर ये a है तो इसको लिख देना 7a, और इसके ऊपर लिख देना 7, तो ये पढ़ाएगा 7a, और यह पढ़ा जाएगा a की घात 7। मुझे जल्दी से बता दो, क्या यहां तक कोई डाउट आपको लग रहा है कि सर हमें ये पॉइंट समझ नहीं आया, या आपको लगता है कि सर जी अभी भी हमें समझ नहीं आ सकता? मैंने सारे आंसर्स आपके दे दिए, ठीक है? जितना हो सकता था सब एक्सप्लेन कर दिया। पढ़ोगे कैसे, पढ़ाओगे कैसे, समझोगे कैसे, समझाओगे कैसे, सब कुछ आपको आ जाना चाहिए। बताओ। और अगर अभी भी नहीं आया ना तो बोलो कि नहीं सर नहीं आया, मैं देखता हूं कि बीजगणित कितनी कठिन चीज है। आगे मैं समझाऊंगा यार, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरा अटैक है कि मेरे बच्चों को आया कि नहीं आया। जिम्मेदारी ले रहे हैं ना कि हम आपको मैथमेटिक्स कंप्लीट कराएंगे, हम इतना मैथ आपको सिखाएंगे कि आपको पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी आ जाएगा, ठीक है? जब आप छोटे बच्चों को समझाओगे ऐसे ना तो कहिए हाँ कोनो मास्टर या मैडम जी आइला नहीं बहुत अच्छा पढ़ाता नहीं, ठीक है? तो जल्दी से बता दीजिए यहां तक आ गया, आगे बढ़ा जाए। चलो रंजना बता रही है सर बहुत अच्छे से आ गया, वेरी नाइस। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बीज गणित में पदों को गिनना, ठीक है बाबू? ये पद भी आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को आपको पढ़ाना पड़ेगा। एक पदीय, द्विपदीय, तीन पदीय क्या होता है, ये चीज भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? कि बीज गणित में पद को गिनना किसे कहते हैं। पद माने बाबू अक्षर, ठीक है? अक्षर या संख्या का युग्म, ठीक है? अक्षर या संख्या का जो भी युग्म कह लो, जोड़ा कह लो, जो भी कुछ कह लो। अभी क्या होता है ध्यान से सुनो। अगर मैं लिख दूं कि 3x माइनस 5y प्लस 4, ठीक है? और मैं पूछूं कि बताओ बाबू इसमें पद कितने हैं, कितने पद हैं, तो एक एक अक्षर के एक एक साइड को लेना। पहला, हाई देखा दूसरा, और हाई बनल तीसरा। तो आप कहोगे सर यह
3 पद हैं। यहां पे कितने पद हैं? 3 पद हैं, ठीक है। इसी को बोलते पद। ध्यान से समझना, अगर मैंने यहां पे लिखा 4y माइनस 3z प्लस a प्लस 2b प्लस 5, तो आपको अगर मैं पूछूं कि अच्छा बताओ आप लोग कितने पद हैं, कितने पद हैं, तो आप बड़े आराम से कहोगे 1 2 3 4 और 5। आप कह दोगे सर इसमें कितने पद हैं? 5 पद हैं। कितने पद हैं? 5 पद हैं। भाई कमेंट करके ना बता दिया करो, ठीक है। बुरा मत मानना, लेकिन अगर तुम यहां नहीं सीख पाए तो अपनी किसी भी ऑफलाइन क्लास से मेरी क्लास की तुलना कर लेना और बताना कि आपको कहां पे ज्यादा बेहतर चीजें सीखने को मिली। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाता हूं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम लोग ऑफलाइन क्लास में बता ही नहीं पाते, ठीक है। क्योंकि हम वहां पे बहुत बेसिक पॉइंट को पढ़ा ही नहीं पाएंगे। ऐसे पढ़ाएंगे ना सिलेबस से पता नहीं किस साल में खत्म हुई, ठीक है। वहां पे आपको लिखना भी होता है, यहां तो पीडीएफ मिल जाएगी, लिखना है नहीं, ठीक है। तो ध्यान से समझो, जैसे मैंने लिख दिया बाबू 2a स्क्वायर प्लस 7b माइनस 9a प्लस c, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ लल्ला इसमें कितने पद हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, क्या फटाफट आप ऐसा नहीं काउंट कर सकते कि 1 2 3 और 4 पद हैं? कितने पद हैं? 4 पद हैं। जल्दी से बताओ, क्या आपको लगता है कि आप ऐसा काउंट नहीं कर पाओगे? मैं फिर से समझा रहा हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं आपको कोई पॉइंट पढ़ाऊंगा और वो आपको समझ में नहीं आएगा, एवर नेवर, ठीक है। तो चलिए मैं यहां पे आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, इसके आप फटाफट आंसर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस का 7, 3y प्लस 4c प्लस 9 माइनस d। आपको बताना है कितने पद हैं, कितने पद हैं, आपको पद काउंट करना है। और ध्यान से सुन लो, जितना अच्छा खुद समझे रहोगे उतना अच्छा भविष्य में पढ़ाओगे। जैसे आज आप लोग कह रहे हो ना सर हमको बहुत समझ में आया, वैसे आप पढ़ाओगे तो आपके भी बच्चे बोलेंगे कि सर मैडम हमें बहुत अच्छा पढ़ाई थी, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 9x प्लस 2d प्लस 3c। चलिए अब बताइएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c प्लस d प्लस 9 प्लस a की पावर 4। आपको फटाफट लिख के कमेंट बॉक्स में बताते चलना है किस में कितना पद है। वो गाना सुने हो ना, आओ देखें जरा किस में कितना है दम, है ना। तो फटाफट बताते जाओ। देखो यार इतना अच्छा टाइमिंग रखा हो ना, आराम से खा पी के मस्त होके रजाई में ऐसे अंगड़ाई लेते हुए क्लास लो, ठीक है। और पढ़ के उसके बाद फटाफट रिवीजन कर, लिखना है नहीं, लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है। और वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी। चलो फटाफट सारे लोग, क्योंकि देखो एक चीज तो है यार, अगर तुम बताओगे ना तो तुम्हें भी समझ में आएगा कि हाँ यार मुझे आया कि नहीं आया, ठीक है। और प्लस एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी आपके भाई बहन या आपके कॉलेज में जो लोग भी सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देके थर्ड सेमेस्टर में जा रहे हैं, उनके लिए ये सूचना उन तक जरूर शेयर करना, क्योंकि आप पढ़ रहे हो। ध्यान से सुन लो, 5 जनवरी से मैथ प्लस साइंस दोनों की क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं, वो भी थर्ड सेमेस्टर, 299 रुपए में, ठीक है। अब आप सोच लो, 299 में तीसरे सेमेस्टर की मैथ और साइंस की क्लास स्टार्ट हो रही, बिल्कुल ऐसे ही जीरो से हर चीज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और मैं उनको सिखाऊंगा, तो जितने भी आपके बड़े भाई बहन हैं या जो भी फ्रेंड सर्कल है उन्हें बता दीजिएगा, वो आराम से यहां से एडमिशन लेकर के मैथमेटिक्स को जबरदस्त तरीके से सीख लें, ठीक है। चल तो यहां पे ये रहा आपका 1 2 3 पद, यहां पे 1 2 3 4 पद, यहां पे 5 पद, और यहां पे भाई 6 पद, ठीक है। तो आप आराम से काउंट कर सकते हो कि 3 4 5 और 6 पद थे, इसी को बोलते हैं बीजगणित में पद, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल हम लोग यहाँ पे 2 बातें करने वाले हैं, ध्यान से देख लेना, स्लाइडें बनी हुई है। चर और अचर पद को हम लोग छांटेंगे, फिर हम लोग सजाती और बिजाती कुछ इस तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। क्या ग्राफिक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और कैसे कैसे आप लोग बहुत अच्छे से समझोगे यार सजाती बिजाती क्या होता है। मुझे लगता है ना भगवान ने जितना माइंड सेट और जितनी एनर्जी गर्ल्स को दी है ना, उतना बॉयज को नहीं दी है, ठीक है। ये बात एकदम सच है।
और जितना व्यवहारिक ज्ञान गर्ल्स के पास होता है ना कुछ मामलों में लेके, खास करके गणितीय मामलों में लेकर के, उतना बॉयज के पास कभी नहीं हो सकता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अभी कोई अनपढ़ लेडी है जिनको जोड़ घटाना एवरीथिंग नहीं पता है, और उनसे पूछ लो जोड़ ले जाके अपना जोड़ दे दो एक सिंपल सा, और उनको बोलो कि अम्मा ये सवाल हमारे स्कूल में देवल गए हैं, एक बता दा, उना बता पाई हैं। और उन्हीं को तुम 1000 2000 की नोट दे दो और कह दो अम्मा जा ये सामान ले तो, माँ कसम ऐसा एक एक रुपया जोड़ी है ना वो कि दुकानदार पागल हो जाए। ऐसे अंगूरी कह के ऐसे ऐसे जोड़ी है ना कि तुम्हें लगी कि अम्मा का अंगूरिया है कैलकुलेटर हो गया है, मैं कौन बटम ऐसा फिट करी है, राम सीता 5 16 5 ऐसा जोड़ी है ना, तुम्हें शक हुए लगे कमरे अम्मा का अंगूरिया रहा कि कैलकुलेटर तो ना अम्मा फिट किए बा। ठीक है, तो वो चीज होती है व्यवहारिक ज्ञान। और मैथ तभी तक कठिन है जब तक इसमें व्यवहार ऐड नहीं है। जिस दिन आपने अपने मैथ में व्यवहार ऐड किया उसी दिन मैथ दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे खूबसूरत सब्जेक्ट होगी, और उस खूबसूरत सब्जेक्ट के सबसे खूबसूरत स्टूडेंट आप होंगे। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। तो चलिए फटाफट आते हैं फाइनल क्लास सबमिशन पे। जल्दी से बता दीजिए आज जितने लोग भी क्लास अटेंड कर रहे हैं किसको किसको क्लास समझ में नहीं आई। फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन, किसको किसको लगता है कि यार थोड़ा सा तो मिस कर गए? किसी को ऐसा लग रहा है? सबको समझ आ गई जी? बता भी दो। आधे लोग मस्त होके सो रहे होंगे, 9:30 बज गए सुते ही है। ठीक है, तो सोने का परिणाम बड़ा बेकार होता है जी। और एक चीज और जो थोड़े बहुत कंप्लेन है ना कि सर रोज क्लास नहीं चलती या ऐसा कुछ है, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। जो मैं बीच में 2-2 3-3 दिन गैप देता हूँ ना, ये सिर्फ देने का एक परिपेक्ष ये होता है कि मैं सिलेबस चाहूँ तो 1 महीने में खत्म कर सकता हूँ, और अगर 1 महीने में खत्म कर दिया तो मेरा भला है ना, क्योंकि आप मुझे 250 रुपया दिए हो सिलेबस पढ़ाने का। फिर चाहे मैं उससे 10 दिन में खत्म करूँ या 6 महीने में, अगर मैं 1 महीने में खत्म कर दूंगा तो मैं चाहूंगा तो दूसरे सब्जेक्ट फिर पैसा लेके पढ़ा लूंगा। समझ रहे हो बात को? लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा समझाना है, आपके माइंड के हिसाब से आपको रिवीजन का भी स्पेस देना है, आपको टाइम देना है कि आप उसको समझ पाओ, कर पाओ। तो ये जो 1-1 2-2 दिन का गैप होता है, इसमें आप शिकायत करने के बजाय, कहने के बजाय अपना रिवीजन किया करिए। ये आपका पर्सनली रिवीजन टाइम होता है। ठीक है, कि चलो हम वो वाला चैप्टर रिवीजन करते हैं, उससे सवाल लगा लेते हैं, देखते हैं क्या मेरा कोई सवाल बाहर तो नहीं जा रहा है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करिए, और उसी वजह से गैप दिया भी जाता है। ठीक है, कंपटीशन के बैच में तो मैं बिल्कुल गैप नहीं देता, इसका मतलब ये तो है नहीं कि उनको पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और मैसेज न करने के लिए, न बताने के लिए भी शुक्रिया। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ जाए। कल फिर मिलेंगे 8:45 पे। तब तक आप लोग इंतजार करिएगा।